धर्म पूछा जात नहीं। मारा गया ना आरा में जात देख के कुशवाहा को, यादव को मारा गया ना, इंद्र मेघवाल को। हाथरस में क्या हुआ? यह जो पाकिस्तान है की दुम है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान है और वो आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, पूरे दुनिया को आतंकवाद परोस रहा है। ऐसे पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को पानी छू लेने पर मारा जाता है, किसी को दलित को घोड़ा पर चढ़ने पर मारा जाता है, कोई मूछ रख लेता है, जात पूछ के मारते हैं जातिवादी मानसिकता के लोग। चाहे आप धर्म पूछ के मारिए, चाहे आप जात पूछ के मारिए, दोनों आतंकवादी घटना है। जात के नाम पे और धर्म के नाम पे इस देश में दंगा कौन फैला रहा है? जात के नाम पे इस देश में कौन किसको मार रहा है ये नहीं पता है आपको? वो भी आतंकवाद है, ये भी आतंकवाद है, दोनों का खात्मा जरूरी है। रफाल का आप क्या कर रहे हैं? नींबू और मिर्ची लेके आप उद्घाटन कर रहे थे रफाल का, क्या उसी के लिए रफाल आया था? क्या चाहते पाकिस्तान पे छोड़ देना चाहिए? निश्चित तौर पे पहलगाम हमले के बाद जो है लगातार विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार पे जो है सवाल खड़े कर रही है। कह रही है कि कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के होते हुए देश सुरक्षित हाथों में, 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, तो क्यों लगातार जो है ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि मेहता जी हैं। क्या लग रहा है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? पिछले पुलवामा हमले के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 26 हमारे देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं। वो एंजॉय करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनका जो एंजॉय है, उनकी जो मस्ती है, वो मातम में बदल गया। अब सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? वो जो आतंकवादी है वो पहले रेकी करने आया था, पिछले 15 दिन से इस देश के बॉर्डर को क्रॉस करके वहाँ पे घूम रहा था, रेकी कर रहा था, फिर वो आसानी से मारता है, लोगों से पूछता है, क्या पूछता है उस पर भी हम आएंगे, और वो मार के वहाँ से निकल भी जाता है। 2000 सैलानी वहाँ पे थे उस वक्त में, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पे नहीं थे। ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ था आईबी? कहाँ है इंडियन आर्मी का इंटेलिजेंस? इसको कमांड कौन कर रहा है? अमित शाह जी कहाँ हैं? देश के गृह मंत्री हैं, यूटी है, आप याद करिए कश्मीर, और वहाँ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के पास में होती है, तो पूरी जिम्मेवारी अमित शाह की है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। टोटली फेल्योर है अमित शाह की, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी लगातार बता रहे थे कि उनका जो सीना है 56 इंच का है, एक सर काटेगा सरहद पे तो हम 10 सर काट के लाएंगे। मैं बता रहा हूं कि टीवी अखबार रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। पिछले 1-2 महीने 6 महीने का आंकड़ा देखिए, पर डे सेना का जवान वहां पे हमारे शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पहले थोड़ा सा मोटरार चलता था तो टीवी अखबार में आता था, करे यहाँ ये हो गया, लेकिन टीवी अखबार ने कितना बेईमानी किया है इस पर भी बात करेंगे। डाटा आंकड़ा निकाल के देखिए, सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं लगातार, किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन 2, 4 इस तरह से करके, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसको किस तरह से इन लोगों ने जात और धर्म का एंगल दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का बीजेपी का ट्विटर हैंडल लिखता है कि धर्म पूछा जात नहीं। अरे जाहिलों, मैं ये सवाल करता हूँ कि ये पूछा होगा, ये सच है कि उसने धर्म पूछा? क्यों पूछा ये हमसे आप पूछिए। वो इसलिए पूछा कि वो जानता है पाकिस्तान, वो आतंकवादी जानता है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों से जानबूझ के बीजेपी हिंदू मुस्लिम हर मुद्दे पे कर रही है। हर पर्व त्यौहार में हिंदू मुस्लिम के सेगमेंट को उभारा जा रहा है। वो जानता है कि पूछेंगे धर्म और वहाँ के जो हिंदू मुसलमान हैं वो आपस में बट जाएंगे, पूरा हमको बीजेपी सहयोग कर देगा हिंदू मुस्लिम करने में। पूरा जो गोदी मीडिया है, मोदी जी का चरण चुंबक मीडिया, वो प्रोपेगेट कर देगा कि धर्म पूछा जात नहीं, और लोग हिंदू मुसलमान में बट के आपस में मर जाएंगे। जो व्यक्ति ये सवाल उठाता है कि धर्म पूछा जाति नहीं, वो कहीं ना कहीं उस आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है गाहे बगाहे, और उसके जाल में वो फंस चुका है। भाई साहब, इस देश में जात देख के, धर्म देख के मौतें होती रही है पर डे, कम से कम 2, 4, 10 की संख्या में। आप एनसीआरबी का आंकड़ा ले लीजिए, जात देख के लोगों को इस देश में मारा जाता है। किसी को पानी छू लेने पर मारा जाता है, किसी को दलित को घोड़ा पर चढ़ने पर मारा जाता है, कोई मूछ रख लेता है, जात पूछ के मारते हैं जातिवादी मानसिकता के लोग। मैं तो कहता हूँ कि चाहे आप धर्म पूछ के मारिए, चाहे आप जात पूछ के मारिए, दोनों आतंकवादी घटना है, दोनों को बराबर का ट्रीट कीजिए, दोनों का खात्मा जरूरी है। कड़े कदम तो उठा रहे मोदी जी, बिहार आके गरजे हैं, कहे हैं कि मिट्टी में उन लोगों को मिला देंगे, बहुत कड़े कदम उठाएंगे। सोच भी नहीं सकते वैसी। भाई आपके पास रफाल है ना, रफाल का आप क्या कर रहे हैं? नींबू और मिर्ची लेके आप उद्घाटन कर रहे थे रफाल का, क्या उसी के लिए रफाल आया था?
रफाल का इस्तेमाल अब मोदी जी कब कर रही है, बड़ा सवाल है। क्या चाहते, पाकिस्तान पे छोड़ देना चाहिए? निश्चित तौर पे पाकिस्तान का खात्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा नहीं है। पूरे देश में ये एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान है और वो आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, पूरे दुनिया को आतंकवाद परोस रहा है। ऐसे पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हजारों बार इसको थ्रेट दिया गया है, हजारों बार इसको यूएन में इसको मुंह की खानी पड़ी है कि आप आतंकवाद को बंद कीजिए। सबने इसकी मदद भी की है, लेकिन यह जो पाकिस्तान है की दुम है, जो सुधरना नहीं चाहता है, वो हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है और उनके यहाँ जहरीलों की फैक्ट्री है भाई साहब। इनके साथ वही सुलूक होनी चाहिए जो सुलूक इन्होंने हमारे वीर सपूतों के साथ किया है। पूरे पाकिस्तान को ये अंतिम रात या आखिरी रात होनी चाहिए और पाकिस्तान नक्शे से गायब होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत छोटी चीज है। सर्जिकल पिछली बार पुलवामा का हमला हुआ है, आप किससे बात कर रहे हैं भाई? अभी तक तो पता ही नहीं चला आरडीएक्स कहाँ से आया, उतना आरडीएक्स कहाँ से आया ये मोदी जी अभी तक बता नहीं पाए इस देश को। ये सिर्फ बोलते हैं, ये ऐसे शेर हैं जो सिर्फ दहाड़ता है, वो काटता नहीं है। कॉल पे रूस यूक्रेन का युद्ध रोकवा दिए ये सिर्फ एक कॉल पे ये गोदी मीडिया फैला रहा था ना कि एक कॉल मोदी जी किए और रूस यूक्रेन का युद्ध रुक गया। भाई साहब, आप आतंकवाद को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं एक फोन पे? आप एक फोन नहीं कीजिए, पूरा वहाँ पे आप मोटरार पकड़ लीजिए, खुद से रोक दीजिए इस आतंकवाद को। और इस आतंकवादी के जाल में आप फंस भी गए कि ये चाहता था कि धर्म की लड़ाई हो जाए, आप धर्म खोजने लगे। ये जो गोदी मीडिया है ये लगातार धर्म पूछ देख रहा है। ये बोलता है कि नहीं, सिर्फ 26 हिंदुओं को मारा गया। ये हिंदू नहीं है, ये इंडियन है, इस देश के वीर सपूत हैं, ये हिंदुस्तानी है। ये बोलने में आपको शर्म आती है क्या? जात के नाम पे और धर्म के नाम पे इस देश में दंगा कौन फैला रहा है? जात के नाम पे इस देश में कौन किसको मार रहा है ये नहीं पता है आपको? वो भी आतंकवाद है, ये भी आतंकवाद है, दोनों का खात्मा जरूरी है। कोई जात लेके किसी को मारेगा, कोई जात लेके किसी का छुआछूत करेगा, कोई जात देख के मंदिर में जाने नहीं देगा, कोई जात देख के मूछ रखने पर किसी को मारेगा, तो ऐसे लोग भी आतंकवादी है। मैं एकदम कोडम कोड कह रहा हूँ। और ये आप खुद समझिए कि जात और धर्म का ये नैरेटिव कौन फैलाता है, जात धर्म का खेल कौन करता है। मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में जो इस देश के दुश्मन हैं, जो जात के नाम पे लोगों को मारते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं। मुसलमानों को भी धर्म पूछ के मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुई है इस देश में। तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत है। और जात के नाम पर भी ये जो खेल करते हैं मनोवादी, हमारे दलित बहुजन भाइयों को मारते हैं। ये मारा गया ना आराम है, जात देख के कुशवाहा को, यादव को मारा गया ना, इंद्र मेघवाल को सिर्फ पानी छू लेने पे। हाथरस में क्या हुआ? पूरे लाखों ऐसी घटनाएं इस देश में जहां पे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे यहाँ के लोगों को मारा गया है। ये पहली बार नहीं है, ऐतिहासिक इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हजारों साल से जात के नाम पे छुआछूत किया गया ना, हजारों साल से जात के नाम पे लोगों को जिल्लत जैसी जिंदगी जीने को मजबूर किया गया इसी देश में। वो भी आतंकवाद है, वो प्रवृत्ति भी आतंकवाद है। और उस आतंकवादी ने जो धर्म देख के मारा है वो भी आतंकवाद है। दोनों के साथ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ इस देश में कोई किसी को जात देख के ना मारे, कोई किसी को धर्म देख के नहीं मारे तो उसके साथ भी वैसी ही बर्बरता हो जिस प्रकार से वो मारता है। नरेंद्र मोदी ने कड़े कदम उठाए हैं, पानी जो है रोक दिया जाएगा पाकिस्तान। ये उनका ये कदम स्वागत योग्य है। उनको तो पिछली बार पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसी वक्त में उनको सिंधु नदी का जो भी उनका समझौता है उसको रोकना चाहिए था, क्योंकि 80% पाकिस्तान की कृषि सिंधु नदी से जो पानी जाता है, 80% जल वहाँ जाता है, तो वो उस पर निर्भर है। और ये जो भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान है वो अन्न से तरस जाएगा, खुद ब खुद मर जाएगा। ये उनको पहले लेना चाहिए था। और इन जो पाकिस्तान को ये चीज़ समझना होगा कि यदि उसको इस धरती पे अपना अस्तित्व को बचाए रखना है तो भारत से उसको दोस्ती रखनी होगी। इस तरह की हरकतें वो करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ाएगा, दुनिया के नक्शे से वो खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि मेहता जी थे, हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।